हार के डर से ज्ञानवापी पर नई दलील। औरंगजेब नहीं था निर्दयी शासक। मुस्लिम पक्ष ने इतिहास पर उठाए सवाल। मुस्लिम पक्ष के लिए आक्रमणकारी हीरो। 350 सालों से चल रहा ज्ञानवापी विवाद जब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। परिसर के सर्वे में मंदिरों के अवशेष मिल चुके हैं और अब शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर देर सबेर फैसला आ सकता है, तो मुस्लिम पक्ष पूरे इतिहास को ही झूठा बता रहा है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में खिलफनामा दाखिल किया है। इसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मुस्लिम आक्रमणकारी के मंदिर तोड़ने की बात झूठी है। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की साजिश हो रही है। मुस्लिम शासकों को आक्रमणकारी कहना सत्य से परे है। 1669 में औरंगजेब के आदेश से मंदिर तोड़ने की बात झूठी है। बादशाह औरंगजेब किसी भी सूरत में निर्दयी नहीं था। जिस तरीके से कार्बन डेटिंग की बात आई एएसआई के जरिए से पूरी तरीके से, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए मुनासिब नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो मस्जिद है, अल्लाह का घर है। वहाँ के ऊपर पहले मस्जिदों में फव्वारे हुआ करते थे, तो वहाँ के ऊपर फव्वारा है। और मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है, मैं पूरी तरीके से ऐसी बातों का समर्थन करता हूँ। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलीलें अब तक लिखी गए इतिहास की किताबों से बिल्कुल अलग है। भारतीय इतिहासकारों की किसी भी किताब को अगर उठा लें तो उसमें 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन सबसे कलंकित और हिंदू विरोधी रहा है। इतिहासकार एक सुर में मानते हैं कि उसके शासनकाल में 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। साल 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, जिसके अवशेष अब भी मौजूद हैं और इसका जिक्र मासिर आलमगिरी में भी है। इसके अलावा औरंगजेब ने ही 1670 में मथुरा का केशव देव मंदिर तोड़ा और ईदगाह मस्जिद बना दी। साथ ही मंदिर का धन भी लूट लिया था। इसके अलावा 1682 में विदिशा का विजय मंदिर तोड़कर आलमगिरी मस्जिद बनाई गई। इतना ही नहीं, 1665 और 1719 में 2 बार सोमनाथ मंदिर तोड़वाया गया और हिंदुओं का कत्लेआम करवाया गया। 1928 में भी यह मुकदमा गया था, तब भी इन्होंने इसी तरीके से झूठ बोला था। और उस समय मासिर आलमगिरी जब तथ्य के रूप में आया तो उसके पन्ने तक गायब किए, अनुवाद गायब किए। लाखों की संख्या में जिसने धर्मांतरण किया, हजारों मंदिरों को तोड़ा, हिंदू आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया, धर्मांतरण किया, इस देश की बहन बेटियों के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, कुछ छुपा हुआ है क्या? मुगलों का पूरा शासनकाल रक्त रंजित रहा है। अगर सिर्फ अकबर और जहांगीर के शासनकाल को थोड़ा छोड़ दें तो बाकी जितने भी मुगल शासक हुए उन्होंने हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया और इसके सबूत भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम पक्ष का बिना किसी सबूत का ये तर्क कोर्ट में कितनी देर टिक पाएगा। और सवाल यह भी कि क्या ये सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए एक कवायद भर है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और जाहिर सी बात है, सवाल तो उठता है कि जब जब औरंगजेब की बात आती है और इस बात का जिक्र होता है कि उसने किस तरीके से फरमान जारी किए और बाकायदा ये दस्तावेजों में दर्ज है कि इन मंदिरों को तोड़ा जाए, मथुरा से लेकर काशी तक, आखिरकार उसकी पैरवी मुस्लिम पक्ष क्यों कर रहा है। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। इसके साथ ही आचार्य विक्रमादित्य अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। असगर खान वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़े हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। असगर साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। औरंगजेब बड़ा अच्छा था, बड़ा महान था, कोई मंदिर नहीं तोड़ा, जबकि दस्तावेजों में दर्ज है। ये इतना प्यार क्यों है औरंगजेब से मुस्लिम पक्ष को? देखिए, इसमें प्यार और नफरत की कोई बात नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत है और तारीख को बदला नहीं जा सकता। अब ये पता नहीं कि पिक एंड चूज़ का मामला कहाँ हो रहा है। सब अपने अपने मतलब की चीज़ें निकाल के ला रहे हैं। तारीख में ये कहाँ है कि औरंगजेब ने यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद या दूसरे मंदिरों को वहाँ तोड़ा? कहीं नहीं है। जहाँ ये है कि अगर उसने कहीं कोई अड़चन देखी या कहीं पे कोई इस किस्म की हालात और इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ देखी तो उसने ज़रूर उस जगह उसने ना
ठीक। मंदिर की बात अब करी दो ना, बातें मस्जिद असगर की, खान जी, काशी में क्या अड़चन थी, मथुरा में क्या अड़चन थी औरंगजेब के सामने? सब पे उसने- आपने तारीखों की बात की सर, थोड़ा सा इतिहास में होमवर्क किया करिए, या मान लीजिए या फिर खुले तौर पर कह दीजिए कि मुस्लिम पक्ष इस केस को लटकाना चाहता है जब तक लटकाना चाहे। आपने तारीखों की बात की है सर, संगीत रागी इस पर बेहतर आपको जानकारी देंगे। मैं आपको एक ट्रेलर दिखा देता हूं। 16 सुनिए सर, 1665 सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, 1666 भीमा देवी मंदिर पर आक्रमण, 1669 काशी विश्वेश्वर मंदिर पर आक्रमण, 1670 केशव राय मंदिर मथुरा पर आक्रमण, 63 मंदिर तोड़े हैं औरंगजेब ने। आप तारीखों की बात करते हैं। आपने औरंगजेब का अगर नाम लिया तो औरंगजेब पे एक इल्जाम थोड़ी, औरंगजेब पर ही टिका हूं। 63 मंदिर तोड़े हैं, इतिहास की अलग अलग किताबों में दर्ज है, इतिहासकारों ने लिखे हैं, खुद उसके दरबार में आदेश दिया गया। वाराणसी के गैजेटियर में जाकर पढ़ लीजिए, ये किसी व्यक्तिगत इंसान का दस्तावेज नहीं है। वाराणसी का गैजेटियर। ये कह रहा हूं मैं आपसे कि मैं हालांकि हमारी तारीख तो बिल्कुल अलग है, हमारी सोच भी बिल्कुल अलग है। ये पता नहीं क्यों नफरत के मामलात को सामने लाया जाता है, जिससे हम लोगों में आपस में इंतशार फैले, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सोचना चाहिए कि मुल्क एक कैसे होगा। अच्छा, मतलब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, ये बात कहने से नफरत फैलती है? तरक्की कैसे होगी? असगर खान, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, ये बात कहने से नफरत फैलती है आपको लगता है? एक बात सुनिए, आपने अभी अयोध्या में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां मंदिर नहीं था, फिर भी सारे हिंदुस्तान। ओ भाई साहब, असगर खान माना नहीं, भाई साहब सुनिए असगर खान वकील है, माना भाई, सर आप वकील है ना? जबकि अरे मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा है वो जाकर कोर्ट में पढ़िए ना सर। इसीलिए कह रहा हूँ, जो बातें कहीं है। 1000 मैं आपने अच्छी अयोध्या की बात करिए, मैं उस पर भी आऊंगा। संगीत रागी रुक जाइए सर, मैं उस पर भी आऊंगा अलग से। खान वकील है सर, कम से कम जो पक्ष जो दस्तावेज रख रहे हैं और जो दलील रख रहे हैं कोर्ट के सामने, वो पढ़कर आया करिए। वकील है तो सर। संगीत रागी, तारीखों में जिक्र है, मैं इसीलिए कह रहे हैं कि नफरत फैल रही है, मतलब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, ये हिंदू पक्ष कह रहा है, तो इससे नफरत फैल रही है। पता होता नहीं संगीत रागी, सिर्फ पिक एंड चूज का मुझे बिल्कुल पता है सर, पिक एंड चूज आप कर रहे हैं। अब सुनिए संगीत रागी को। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पढ़ के बैठना चाहिए पूरी तारीख, अधूरी तारीख से काम नहीं चलेगा। बात बहुत साफ है और बात बस इतनी सी है कि जो मुगल आक्रांता थे वो एक इस्लामिक जिलट्स थे, जिसको आप कह सकते हैं कि वो इस्लाम की वो एक परंपरा के थे जिसमें बुत शिकन और बुत को तोड़ना, दूसरे मंदिरों को ध्वस्त करना, दूसरे काफिरों की हत्या करना, ये उनके दीन का एक आवश्यक हिस्सा था। और यही कारण है कि वो पूरी सेंट्रल एशिया में जब गए, इस्लाम गया, तो वहां के सारे अन्य धर्मावलंबियों को खत्म कर दिया, उनको कन्वर्ट किया, सारे उनके देवस्थलों को तोड़ दिया गया। और भारत में भी जब आए तो दक्षिण भारत तक वो नहीं पहुंच पाए थे, बीजापुर और गोलकुंडा के आगे वो बढ़ नहीं पाए। उत्तर भारत के सारे मंदिरों को ध्वस्त किया और ये हमेशा हुआ। औरंगजेब उनमें सबसे ज्यादा आताताई था, वह सबसे ज्यादा बर्बर था। उसने काशी के विश्वनाथ मंदिर को और मथुरा के मंदिर को भी तोड़ा। और ये अयोध्या मूवमेंट के समय मुस्लिम पक्ष कहता था कि लिखा हुआ कहां है, तो यहां तो शाही फरमान के अंदर औरंगजेब का लिखा हुआ है कि उनको तोड़ो, ये उस शाही फरमान का हिस्सा है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू समाज और हिंदू संतों का यह संकल्प था कि हम अपने तीनों मंदिरों को मुक्त कराएंगे। अयोध्या का मंदिर मुक्त हो चुका है, काशी और मथुरा के मंदिर को भी हिंदू समाज पूरे संकल्प के साथ मुक्ति के लिए आगे आए। एक बात और कहना चाहूंगा, ये मुस्लिम समाज हमेशा कहता है सद्भावना सद्भावना, जहां मुसलमान होते हैं वहां सद्भावना कहां है दुनिया में? जहां मुसलमान है वो दूसरे धर्मों के साथ सद्भावना में रहते हैं। वो सद्भावना में तभी तक बात करते हैं जब वो माइनॉरिटी में होते हैं। वो जब जैसे ही मेजोरिटी में होते हैं वो इनटॉलरेंट होते हैं, असहिष्णु होते हैं। ये उनकी मानसिकता है पूरी दुनिया में। चाहे वो ब्रिस्बेन में जहां पर हो वहां पर इनटॉलरेंट है,
ठीक। चाहे वो जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां वो असहिष्णु हैं, कहीं भी उन्होंने सहिष्णुता का परिचय नहीं दिया है। और आप नहीं, लेकिन सहिष्णुता दिखाई दे रही है संगीत रागी जी असगर खान को। तारीखों में जो जिक्र है वाराणसी के गजेटियर में जो छपा हुआ है वो दिखाई नहीं देता असगर खान को। फाजिल अहमद, मैं आपके पास आता हूं, ये इतना प्यार क्यों है औरंगजेब से, इतना मोह क्यों है, छोड़ नहीं पाते? मैं आता हूं असगर खान जी, अभी अयोध्या वाले पर आऊंगा, जवाब नहीं दे पाएंगे सर। मैं बहुत फैक्ट के साथ बात करता हूं, बहुत फैक्ट के साथ बात करता हूं सर, एकदम ऊल जुलूल इधर उधर की बात नहीं करता हूं मैं। तो सुनिए, पहले बाकी के दो मेहमान बोले सर, मैं आपके पास आऊंगा। अरे असगर खान जी रुक जाइए सर, सिर्फ आपके लिए डिबेट नहीं है, रुक जाइए, बाकी दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। फाजिल अहमद, ये औरंगजेब से इतना प्यार क्यों है? 63 मंदिर तोड़े, गोलकोंडा के पतन के बाद 200 मंदिरों की सामग्री से उसने मैसाराम मस्जिद का निर्माण करवा दिया। कितनी मंदिरों को तोड़कर मंदिरों की सामग्री से मस्जिद बनवाए, ये सबूत आपके सामने है। सुनिए, गोलकुंडा में मस्जिद भी तोड़ा था और कामाख्या देवी जो आसाम में मंदिर तोड़ने का, और उसके बाद लाइसेंस मिल गया था कि उस मंदिर की सामग्री से मस्जिद बना दो। इतिहास है उसका, सुनिए ना। कामाख्या देवी, कुछ आसाम में कामाख्या देवी मंदिर है ना, उसमें दान दिया था, लिखा है वहां के दस्तावेज में। कामाख्या मंदिर के जाकर के इतिहास उनके दस्तावेज पे लिखा है कि औरंगजेब ने दान दिया था, ओडिशा के कई मंदिरों को दान दिया था। और सुन लीजिए, आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आता हूं, ब्रेक लेना, उससे पहले आचार्य जी की भी टिप्पणी हो जाए, ब्रेक के बाद भरपूर समय दूंगा। आचार्य विक्रमादित्य जी ने, औरंगजेब ने कहीं दान दिया होगा तो उसको लाइसेंस मिल गया क्या कि काशी जाकर मथुरा जाकर मंदिर तोड़ दे? मंदिर में जाके देखिए, वहां के पंडित पुजारी लोग बताएंगे आपको कि दान दिया कि नहीं दिया। अरे तो लाइसेंस मिल गया क्या? लाइसेंस मिल गया दूसरे मंदिर तोड़ने का? आचार्य विक्रमादित्य रुक जाइए, आचार्य विक्रमादित्य। अतीक अहमद भी दान देता था। अरे हम कहानी बता रहे, किस लिए? अरे मत कहानी बताइए, रुक जाइए। फाजिल अहमद आता हूँ, आचार्य विक्रमादित्य। अंदाजे से बात फाजिल अहमद साहब को पता होना चाहिए, जब वास्तविक तौर पर जब इन्होंने कई मंदिरों को ध्वस्त करने की आज्ञा दी तो एक जगह कहा जाता है कि उनकी सेना के एक सेनाध्यक्ष जो थे अंधे हो गए थे, अंधे। तब जाकर उनको चमत्कार समझ में आया और उन्होंने कहा महाराज ये तोड़वाओ, मना करो। अगर वो रंगना वहां पर, अगर आज भी वहां पर, जहां पर इसमें राजस्थान के अंदर वो मंदिर है जहां वो आज भी परिणित है कि जहां उसके ऊपर बीमार होने की बात आ गई, जहां पर उसकी मौत सामने दिखाई देने लगी, तब उसने वो कंस्ट्रक्शन जब मंदिर तोड़ना रुकवाया। गोविंद देव का मंदिर आपको याद होगा, गोविंद देव का 7 मंजिल का मंदिर था मथुरा के अंदर, उनकी सारी की सारी वो मंदिर को कहाँ शिफ्ट किया गया? अरे तो बाकी जो बगल में मंदिर है वो कैसे बच गई? अरे भाई साहब, होता तो सारी बगल की मंदिर में कैसे बच गए? उसको भी सारे मंदिर बाद में बनाए गए, बाद में मंदिर है, बाद में बनाए गए, बाद में बनाए गए। इतिहास नहीं पढ़ा है, इतिहास फाजिल खान इतिहास नहीं पढ़ के आए हो ना। इतिहास आपने मदद से बैठ के पढ़ा है, आपने मदद से बैठ के इतिहास पढ़ा है। अगर आपने बायोग्राफी पढ़ ली होती, उसका स्वयं हर जगह उन्हें खुद लिखा है, उसे वहां पर फरमान लिखा है कि मैंने कितने मंदिर तोड़े, कहाँ आतताई काम किए, उनके आज तक वो फरमान तक उपस्थित है। ठीक है, नहीं आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर इतिहास की किताबें पढ़कर आते जिसने जजिया कर लगाया, कहां कहां जिक्र है कि कब कब मंदिर तोड़े, खुद आदेश औरंगजेब ने दिया, अब दलील दे रहे हैं कि दान दे दिया, तो लाइसेंस मिल गया क्या देश के दूसरे हिस्सों में मंदिरों को तोड़ने का? असगर खान जी, आप अयोध्या का जिक्र कर रहे थे, मुस्लिम पक्ष ने एक और बात कही है इस मामले में सुनवाई के दौरान कि अयोध्या का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। अयोध्या मामले में खुदाई के बाद साक्ष्य दिया गया था, अभी तक तो सर आप लोग कुछ और चिल्ला रहे थे। अयोध्या के जिक्र इसलिए मैंने किया कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा पेशेंस क्या है और हमारी सोच आप लोगों के लिए क्या है और मुल्क के लिए क्या है। नहीं, मैंने पेशेंस का पूछा ही नहीं, और मैंने पूछा कि मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि अयोध्या के मामले का हवाला नहीं दिया जा सकता, उदाहरण नहीं दे सकते क्योंकि वहां खुदाई के बाद साक्ष्य मिला था। आप कह रहे थे आस्था के आधार पर फैसला, जबकि हकीकत क्या है, पन्नों में क्या दर्ज है फैसलों में, ये आपको पता है। फाजिल अहमद अभी आपसे बात नहीं कर रहा हूं, बीच में कोई और नहीं आएगा, बीच में बिल्कुल कोई और नहीं आएगा। असगर खान, कोई मंदिर हिंदू मंदिर का साक्ष्य नहीं अरे रुक जाइए असगर, फाजिल अहमद रुक जाइए प्लीज। यहाँ कोई मंदिर नहीं है भाई, आप ये बताएं कि वो साक्ष्य क्या मिला था। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ, इसी चीज को तो रेट
चाहता हूँ कि आप हमारे पेशेंस को जो टेस्ट करते हैं वो मत करिए, हमारा बहुत पेशेंस है। क्या हो जाएगा? बहुत हम इस मुल्क से प्यार नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये धमकी है क्या कि पेशेंस को टेस्ट मत करिए? किसका पेशेंस भाई? लेकिन अरे असगर खान, किसका पेशेंस? आप लोग हिंदू पक्ष जो इतने दिन से अपने आराध्य की जन्मस्थली को लेकर अरे भैया वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था, उनका पेशेंस नहीं है क्या? आप पेशेंस की धमकी दे रहे हैं कि पेशेंस को टेस्ट मत करिए। कोर्ट के फैसले का तो पूरे हिंदुस्तान ने इंतजार किया, तो पेशेंस की धमकी क्यों भाई? नहीं, उससे पहले उसके आगे, इसलिए कह रहा हूं उसके आगे भी एक स्टेप था, बिल्कुल जरूरी है पेशेंस के बाद, इसलिए कि उसके आगे भी एक स्टेप आचार्य विक्रमादित्य नहीं लिया मुसलमानों ने। ये सब उनके आचार्य विक्रमादित्य का नतीजा है। पेशेंस सिर्फ एक पक्ष ने रखा है, दूसरे पक्ष में नहीं रखा। 44 पेज के पेशेंस की ये क्या धमकी न मानी जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष भी तो इंतजार कर रहा था सालों से इस फैसले का अदालत की ओर से आने का। भाई आस्था की आचार्य जी, असगर खान साहब, यही तो पेशेंस है। असगर खान साहब बात करते हैं तो आस्था तो सबकी। अरे असगर खान साहब, ये आस्था देखो, सुनो, मुसलमानों की भी है। असगर खान साहब आंख के अंधे हो गए क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? सामने दिखाई दे रहा है। जहां पर अगर आप गए हो कभी बनारस जाके देखो, इलाहाबाद जाके देखो, बनारस में ये काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसके पीछे, जिसको आप ज्ञान व्यापी मस्जिद के तौर पर आप कहते आए हो, ये पीछे, अरे शर्म करो बैठ के यहाँ पर, ये पेशेंट दाढ़ी बना के वो सब हमने देखा हुआ है। दाढ़ी बना के आप चश्मा लगा के देखो, आप जाओ जाके चश्मा लगा के देखो, और अपनी आंखों का इलाज कराओ, वो सब हमने देखा हुआ है, सब इंस्पेक्शन किया हुआ है। पेशेंट जो खो रहे हो ना, हमारी सब समझ में भी आया दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप अपनी सोच और अपने दिमाग और अपनी आंखों को दोनों, दिमाग और आंखों को दोनों दिमाग का इलाज करने की जरूरत है। आप दिमाग खोलने की सब हमने देखा हुआ है कि जो आप मदरसे की लैंग्वेज पढ़कर नफरत खत्म करो इस मुल्क से। कांग्रेस ने आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वो लोग जो नफरत फैलाते हैं या हेटेड स्पीच देते हैं, अरे इसमें एक मिनट अरे रुक जाइए इसमें हेटेड स्पीच कहां से हो गई भाई? अरे असगर खान जी, एक मिनट आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य जी एक मिनट। असगर खान जी, अगर आचार्य विक्रमादित्य ने ज्ञानवापी की एक दीवार की तस्वीर दिखाकर कहा कि यहाँ पर मंदिर के निशान हैं, ये हिंदुओं की आस्था का मसला है, तो ये हेट्रेड कहां से हो गया? इसमें बताइए ना क्या है? ये हेट्रेड कहां से हो गया? आप अगर उन्होंने एक तस्वीर दिखाई तो संगीत रागी, इसमें बताइए। संगीत रागी जी, आचार्य विक्रमादित्य ने तस्वीर दिखाई और इस बात की चर्चा बार बार उठती है। हो गया असगर खान जी, फाजिल अहमद आपके पास भी आऊंगा सर, आऊंगा, आता हूं। असगर खान रुक जाइए सर, वकील हैं, पूरे दस्तावेज पढ़कर आप आते नहीं है ठीक से, फिर आप मौलाना की तरह बिहेव करने लगते हैं। दूसरा पक्ष कह देगा कि ये वकील है कि मौलाना है, तो आप हमसे कहेंगे कि आप इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। पॉलिसी खत्म कर दी है। ठीक है, संगीत रागी जी, आचार्य विक्रमादित्य ने ज्ञानवापी के पीछे की जो दीवार है वहां की तस्वीर दिखाकर पूछा कि किस मस्जिद पर इस तरीके के मंदिरों के निशान होते हैं, तो इसमें हेट्रेड क्या हो गया जो असगर खान कह रहे हैं? देखिए, अरे हेट्रेड नहीं, हमारे सेकुलरिज्म की निशानी है। सेकुलरिज्म की, अरे वाह, ठीक, मतलब सेकुलरिज्म आपका यही तक सीमित है कि मंदिर को मस्जिद तोड़कर किसी ने बना दिया, उसकी पैरवी करते रहिए, और हिंदू पक्ष कहे भी नहीं कि हमारी आस्था का मसला है। ये गजब परिभाषा है आपकी सेकुलरिज्म की। खैर, संगीत रागी से था, रुक जाइए, अभी सिर्फ संगीत रागी की आवाज होने जा रही है, रुक जाइए सर प्लीज, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। देखिए, इनका कहना है कि मंदिर की दीवार पे के तोड़ करके यदि वहां मस्जिद की दीवार खड़ी कर दी जाए, ये सेकुलरिज्म की निशानी है। तो भाई मक्का के मस्जिद में भी ऐसे ही एक आध दीवार मंदिरों का भी कर दें इस्लाम के अंदर। इस्लाम और सेकुलरिज्म दोनों तो पढ़े लिखे आदमी है, आप तो कम से कम सोच समझ के बोले। मैं तो आपसे वही कह रहा हूं कि जिस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं भाई, इसके लिए तो आप लोग जाते हैं अरब जा करके आप लोग बात कर सकते हैं, इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आपको बात करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी अरब जाते हैं, अरे रुक जाइए सर, संगीत रागी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। फाजिल अहमद लगातार नहीं बोलते हैं सर, जाके प्रस्ताव दे दे हुआ। और असगर खान जी रुक जाइए, संगीत रागी की बात पूरी हो जाए सर। बीच में क्रॉस भी करते हैं तो अपनी बात कहकर शांत हो जाया करिए, ताकि जिसकी बारी है वो अपनी बात पूरी करे। संगीत रागी जी, मैं कहता हूं इतना सेकुलरिज्म का मुस्लिम समाज में यदि इतना बड़ा है, तो ये भी ये लोग यहाँ के कहें कि भाई मक्का में भी, मक्का के स्थान पर भी एक मस्जिद के एक दीवार के साथ मंदिर का भी एक दीवार खड़ा कर दें।
दुनिया में इस्लाम बुतों को तोड़ने के लिए, दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़ने के लिए जाना जाता है। दूसरे के धर्म स्थलों को बनाने के लिए इस्लाम पूरी दुनिया में नहीं है। इस्लाम, और ये इस्लामिक मान्यता के खिलाफ भी है, इसीलिए वो दूसरे धर्म का कभी भी सहन नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। पूरे सेंट्रल एशिया में उन्होंने सत्यानाश कर दिया। अफगानिस्तान एक समय हिंदुओं के देश था, वहां पर इस्लाम का प्रभाव आया, इस्लाम बहुसंख्यक बना, तो वहां पर न मंदिर बचे, न गुरुद्वारे बचे, न बुद्ध की मूर्तियां बची। तो इनके चरित्र का आकलन तो यही है, सच्चाई तो यही है। अब इनसे आप उम्मीद करते हैं कि मथुरा और काशी के मंदिर को ये स्वतः आपको कह दे कि वही नहीं भाई हम मान लेंगे, एक अपने मानने वाले नहीं है। ठीक, अरे हिंदुस्तान में रहते हैं रागी साहब, हिंदुस्तान की बात करिए। आप कूद के फौरन पाकिस्तान और की बात हो रही है, हिंदुस्तान की बात हो रही है, तो आप सेकुलरिज्म की परिभाषा सिखाने लगे। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है सर, असगर खान रुक जाइए सर, फाजिल अहमद भी आपकी बात रखेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है सर। बांग्लादेश। राकेश भाई, संगीत रागी जी बार बार अफगानिस्तान, सीरिया और पाकिस्तान की बात करते हैं। हम लोग यह विषय भारत में वही काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, ज्ञान वापी के बगल में विश्वनाथ मंदिर है। सभी लोग शांत हो जाएंगे। अभी फाजिल अहमद की आवाज होने जा रही है। फाजिल जी देखिए राकेश भाई, हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में भटकने से कोई फायदा नहीं है। हमारा अपना देश का समस्या है, हम लोग अपने देश से बात करेंगे। रहा सवाल, हम तो ये जानते हैं कि अरब में ताला नहीं लगता, किसी मुस्लिम कंट्री में ताला नहीं लगता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि पुलिस नहीं दिखाई देती, मैं भी जाता रहता हूं। सर जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब दीजिए सर। ये सवाल डिबेट को ये बात इस्लाम से जब आ जाती है ना, नहीं अरब देशों में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, उस पर डिबेट नहीं है। दूसरा राकेश भाई एक चीज सुन लीजिए, ये जो विक्रमादित्य जो बार बार कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये फोटो राजा शशांक ने 7वीं शताब्दी में तोड़ा था बौद्ध मंदिर को। अगर औरंगजेब को तोड़ना होता तो विश्वनाथ मंदिर बगल में कैसे बच गया? अगर ज्ञान वापी पे कोई मंदिर था उसको तोड़ा तो बगल में विश्वनाथ मंदिर कैसे बच गया? उसे दोबारा बनाया गया है, ये सोचो। खाता नंबर 1 है, एक ही जगह है। अगर तोड़ना होता तो सबको तोड़ देता, क्यों एक को तोड़ा एक को छोड़ दिया? ऐसे थोड़ा ही होता है। राजा शशांक ने बौद्ध मंदिर तोड़ा, और बौद्ध मंदिर में भी स्वास्तिक का चिन्ह होता है, कमल का चिन्ह होता है, घंटी का चिन्ह होता है, त्रिशूल होता है। बौद्ध मंदिर की भी यही पहचान है। और बौद्ध फाजिल अहमद सुनिए ना, अगर अभी मैं ये कहूंगा, अगर रुक जाइए ना, आप जो बौद्ध मंदिर की वकालत कर रहे हैं, सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। अरे सुनिए सर, फाजिल अहमद सुना करिए, ये बार बार यहाँ पर बौद्ध मंदिर था, खुदाई में ये निकला। इस पर मैं ये कहता हूँ कि ये 91 एक्ट को खत्म करवा दीजिए, मिलकर सड़कों पर उतर जाइए, सरकार खत्म कर देगी। उसके बाद जिसके जो धार्मिक स्थल है सभी लोग केस ठोक दे अदालत में, और अदालत एक बार खुलकर फैसला हो ही जाए देश में कि कौन से धर्म के कौन से धार्मिक स्थल हैं, तो आप नहीं तैयार होंगे इसके लिए, अगर क्योंकि आपको पता है कहाँ कितना छेद है। तो वर्शिप एक्ट की बात करोगे? 91 वर्शिप एक्ट जब कह दिया, सबके लिए फैसला हो जाएगा ना। बौद्ध धर्म को भी उसके सारे धार्मिक स्थल मिल जाएंगे, आप लोगों को भी सारे धार्मिक स्थल मिल जाएंगे, सारे पक्षों को अपने धार्मिक स्थल मिल जाएंगे। क्या दिक्कत है? विवाद हमेशा के लिए खत्म। जहां अडवाणी जी बैठे थे, आप डरते क्यों? नहीं, हम नहीं डरते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अफजल खान कहाँ डर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ सड़क पर उतर जाइए, आंदोलन खड़ा कर दीजिए। ये 91 एक्ट खत्म हो जाए, वर्शिप एक्ट बिल्कुल खुल के बात। और आप भी जाइए कोर्ट में, सारे पक्ष जाए कोर्ट में, और एक बार यही होता है कौन से धर्म के कौन से धार्मिक हो जाए। अयोध्या को छोड़ के काशी मथुरा ठीक, चलिए वक्त इतना ही है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सोचिएगा सर, क्यों मामले को अटकाया जा रहा है?